नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले तमिलनाडु राज्य में स्थित हिल स्टेशनों की रानी ऊटी के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, ऊटी में टॉय ट्रेन का मजा आप कैसे ले सकते हैं और साथ ही ऊटी में आप कहां कहां घूम सकते हैं, कहां कहां शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये पूरी ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका ऊटी में घूमने और टॉय ट्रेन का मजा लेने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ऊटी यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते हिल स्टेशनों की रानी ऊटी की। तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी खूबसूरत वादियों का एक शहर है जो नीलगिरी की सुंदर नीली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ दक्षिण भारत के बेहद खूबसूरत शहरों की सूची में शामिल है। और दक्षिण भारत के गर्म और नम तापमान में हल्की धुंध से ढका यह शहर किसी छुपे हुए खजाने से कम नहीं है, क्योंकि ऊंचे पहाड़, घने जंगल, विशाल घास के मैदान और मीलों तक फैले हुए चाय के बागान ऊटी में आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षक करते हैं। और पहली बार जॉन सल्विन नामक अंग्रेज के द्वारा इस शहर की खोज सन 1819 में हुई थी, जिससे कि यह हिल स्टेशन ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों के लिए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस बन गया। और नीलगिरी के पश्चिम घाट में बसे इस हिल स्टेशन पर तोड़ा नामक जाति सदियों से रहती आई है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप ऊटी घूमने कब जाएं। वैसे तो ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय मार्च से जून, जुलाई से सितंबर और जनवरी तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान ऊटी में कई सारे त्यौहार होते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें कि खासकर फ्लावर शो, कार्निवल, मेला, स्पाइस शो, वेजिटेबल शो आदि जैसे अनेक प्रकार के यहाँ के फेस्टिवल होते हैं, जिसे देखने के लिए काफी टूरिस्ट ऊटी पहुँचते हैं। और ये सभी प्रतिवर्ष तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रसिद्ध स्टेशन ऊटी में ही किया जाता है, जिसका आनंद लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर देश विदेश से आते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप ऊटी कैसे पहुंचे। वैसे तो ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप बाई बस, बाई फ्लाइट और बाई ट्रेन या फिर अपने निजी वाहन, कार या बाइक से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप ऊटी ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन उदगमंडलम रेलवे स्टेशन है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर केवल टॉय ट्रेन ही चलती है, इसलिए आपको मेट्टुपलायम रेलवे स्टेशन पर ही उतरना होगा, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के लिए आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मैसूर और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आपको ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके डायरेक्ट मेट्टुपलायम रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। और इस रेलवे स्टेशन से ऊटी की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस, शेयरिंग टैक्सी या फिर टॉय ट्रेन से पूरा कर सकते हैं। यदि आप मेट्टुपलायम रेलवे स्टेशन के बाहर से ऊटी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 100 से 150 रुपये पर पर्सन होता है, और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 400 से 500 रुपये होता है। और जो लोग मेट्टुपलायम से ऊटी के लिए टॉय ट्रेन लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग नॉन एसी का 350 रुपये और फर्स्ट क्लास एसी का 650 से 700 रुपये होता है। इसके अलावा यदि आपको मेट्टुपलायम रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन की सुविधा ना मिले तो आप कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न छोटे बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन से ऊटी की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या ट्रेन या टैक्सी से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप ऊटी फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर में स्थित कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, वाराणसी, कोलकाता, बेंगलोर, कोच्चि और चेन्नई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से ऊटी की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी या फिर ट्रेन के थ्रू पूरा करके ऊटी पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप एयरपोर्ट के बाहर से ऊटी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपये पर पर्सन होता है, और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1300 से 1500 रुपये होता है। और दोस्तों यदि आप ऊटी बस से जाना चाहते हैं तो ऊटी के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलोर और कोयम्बटूर और तमिलनाडु राज्य के विभिन्न शहरों से ऊटी के लिए आपको डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके बहुत ही आसानी से ऊटी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा यदि आप ऊटी अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से अपने निजी वाहन द्वारा पहुँच सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य में स्थित ऊटी की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए ऊटी आप पहुंच सकते हैं।
दोस्तों अब बात करें कि ऊटी पहुंचने के बाद आप यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो ऊटी एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार बुक करके स्टे कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ अपने फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहे हैं और स्टे करने के लिए एक अच्छे लोकेशन पे रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप टी गार्डन के आसपास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर रुकना नहीं चाहते तो आप रूम की बुकिंग ऊटी लेक के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम आपके बजट के अनुसार बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जिन्हें आप लगभग 2000 से 3000 रुपए में बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि ऊटी में खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो ऊटी में आप जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आपको खाने पीने की सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो ऊटी के अपर बाजार में भी जा करके भोजन आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बाजार में आपको कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके लगभग 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हो। और साथ ही यहीं पर बहुत सारी खरीदारी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट इसी बाजार में अपनी शॉपिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करें कि आप ऊटी के किन किन साइड्स को घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले टी गार्डन को घूम सकते हैं। डोडा बेटा पीक से कुछ ही दूरी पर स्थित टी एस्टेट एक विशाल चाय का गार्डन है, जिसमें एक संग्रहालय और चाय का कारखाना भी है, जहाँ पर आप एक कप ताजी बनी चाय का स्वाद ले सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ से फैक्ट्री आउटलेट पर विभिन्न प्रकार के चाय, चॉकलेट और आवश्यक तेल तथा अन्य स्मृति चिन्ह की खरीदारी भी कर सकते हैं। और इस गार्डन में आप सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक के बीच में घूम सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ डोडा बेटा पीक भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 2637 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पीक नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो ऊटी के खूबसूरत पिकनिक स्पॉट्स में से एक है। और यह पीक सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इसमें एंट्री का टिकट लगभग 10 रुपए और फोटोग्राफी के लिए लगभग 15 रुपए और वीडियोग्राफी के लिए 50 रुपए तक का चार्ज लगता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन भी घूम सकते हैं। लगभग 55 हेक्टेयर में फैला यह गार्डन स्वदेशी और विदेशी पौधों तथा पेड़ों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। और साथ ही यह उद्यान रंगीन नीलगिरी पक्षियों का घर भी माना जाता है, जहाँ पर पक्षी पेड़ों में अपना घोंसला बनाकर के रहते हैं। और साथ ही यहाँ सजावटी पौधे, बेंसोई पौधे, फर्न, जड़ी बूटी और दुर्लभ पेड़ों की विस्तृत श्रृंखला भी है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और इस गार्डन में जाने का एंट्री टिकट लगभग 50 रुपए होता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ ऊटी लेक भी घूमने का आनंद ले सकते हैं। यूके लिप्टस के घर ने पेड़ों से घिरी ऊटी लेक बहुत ही खूबसूरत और खास जगह है, जहाँ पर आप टट्टू की सवारी, नाव की सवारी, मिनी ट्रेन और साइकिल चलाने तथा मनोरंजन पार्क का आनंद ले सकते हैं। इस लेक पर जाने के लिए भारतीयों का एंट्री टिकट लगभग 20 रुपए और विदेशी टूरिस्ट का 500 रुपए होता है। और साथ ही साथ आप यहाँ माइल शूटिंग पॉइंट का भी दृश्य देख सकते हैं। घने जंगलों से घिरा हुआ यह स्थान कई फेमस फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ होता है दीवाना, राजा हिंदुस्तानी आदि जैसे फिल्मों की शूटिंग यहीं पर हुई थी, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ प्याकारा वाटरफॉल भी घूम सकते हैं। खूबसूरती से भरा हुआ यह वाटरफॉल देखने में काफी ज्यादा आकर्षक लगता है, जो कि मुकुर्ती की चट्टानों से निकलता हुआ गिरते हुए बहुत ही खास लगता है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर जरूर आते हैं। और साथ ही झरने की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के साथ साथ आप यहाँ घुड़सवारी, बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे और भी कई सारी जगह है ऊटी में, जहाँ पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस चर्च, टॉय ट्रेन की सवारी, पाइन फॉरेस्ट, रोज गार्डन, मुर्गन मंदिर, वैक्स वर्ल्ड, कलहट्टी वाटरफॉल, MRC गोल्ड क्लब, स्टोन हाउस आदि जैसे ऊटी में घूमने की प्रसिद्ध जगह है, जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका ऊटी में घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो ऊटी एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको घूमने के लिए कम से कम 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन 3 दिनों में आप ऊटी के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को काफ़ी अच्छी तरीके से घूम सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप ऊटी को घूमने के लिए 3 डे 2 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो उसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि ऊटी में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और कितने दिन का ट्रिप प्लान करेंगे, और स्टे करने के लिए आप किस टाइप की रूम की बुकिंग करते हैं, और आप ऊटी किस राज्य और शहर से जा रहे हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।